नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जे चिल्स। जंग के बीच चीन ने रूस को दे दिया दर्दनाक धोखा। भारत ही बचा है आखिरी उम्मीद। चीन जाकर भी मदद नहीं जुटा पाए पुतिन, क्योंकि रेड कारपेट के नीचे जिनपिंग ने कांटे बिछा रखे थे। दोस्तों 16,000 से ज्यादा पश्चिमी प्रतिबंध झेल रहे रूस को चीन ने आखिरी धक्का दे दिया है। चीन के इस धोखे को देखते हुए पूरी दुनिया हैरान है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। हाल ही में पुतिन चीन पहुंचे हुए थे। उनके लिए जिनपिंग ने रेड कारपेट बिछाया था, लेकिन रेड कारपेट के नीचे कई सारे नुकीले कांटे लगे हुए थे, जिसका आभास अब पूरी दुनिया को हो रहा है। आज हम उसी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। युद्ध संकट में फंसे पुतिन जैसे सच्चे साथी को चीन ने खंजर मार दिया है। ये जिनपिंग का गले मिलना और उसका हंस हंस कर बात करना, ये सब ढोंग और दिखावा था और रूस को अपने जाल में फंसाने का दर्दनाक तरीका था। चीन ने मुस्कुराकर पुतिन को ऐसी ठोकर मारी है जिसकी चोट भारत के दिल में भी लगी है। पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, अपना वीटो पावर भी दोस्त चीन को दे दिया, लेकिन तभी माओ ने अक्साई चीन में भारत को छुरा घोंप दिया। इस सदमे के कारण पंडित नेहरू बीमार होने लगे और अंत में उनका देहांत भी हो गया। लेकिन चीन की ये बदनीयत आज तक नहीं गई और आज भी यही दुष्ट प्रयोग रूस के खिलाफ कर रहा है। आज ठीक वही हाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन का हो चुका है और वो खुद पंडित नेहरू की तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने चीन के एनर्जी संसाधन आपूर्ति के लिए रूस से चीन तक कई सारी पाइपलाइन बिछा दी, ताकि चीन को कभी नेचुरल रिसोर्सेज की कोई दिक्कत ना हो सके और उसे आसानी से तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने रूस के साथ ऐसे ऐसे कांड किए जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीन ने रूस को सबसे पहला झटका देते हुए अपने सभी बड़े बैंकों को यह कह दिया कि रूस के साथ किसी भी तरह का पेमेंट और व्यापार करना बंद करो। इसके कारण रूस और चीन के बीच हुए व्यापार में 6 महीने तक का पेमेंट डिले चल रहा है। मतलब पिछले 6 महीनों से रूस और चीन के बीच बिना किसी पेमेंट के ही व्यापार चल रहा है। वो सब तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन अब अचानक रूस के व्यापारियों द्वारा ये कंप्लेंट की जा रही है कि चीन का चेक बाउंस हो रहा है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर जिन दो देशों के बीच में एक साल के अंदर ही $240 बिलियन का व्यापार हो रहा हो और वहां चेक बाउंस की शिकायत देखने को मिले, तो फिर यह चीन के द्वारा धोखेबाजी नहीं तो और क्या है। खबर आ रही है कि चीनी सरकार के दबाव के कारण चीन के बैंक अचानक अंडरग्राउंड होने शुरू हो चुके हैं। रूस के बिजनेसमैन चीन की इस दगाबाजी से परेशान हो चुके हैं और अब वो भारत से मदद मांग रहे हैं। चीन की ये पुरानी आदत रही है, वो सबसे कमजोर और बेसहारा देशों को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर करके उसे अपने जाल में फंसाता है और फिर मदारी बनकर उस कमजोर देश को बंदर की तरह नचाता है। जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, सभी चीनी कंपनियां रशियन मार्केट पर कब्जा करके बैठ गई और अब चेक बाउंस कर रही हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, जब से रूस युद्ध में फंसा है, चीन को एक तरफा मुनाफा हो रहा है। एक तरफ उसे सस्ते रेट पर रूस के तेल, कोल और नेचुरल गैस मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो पूरे रशियन मार्केट में अपना सामान आसानी से बेच पा रहा है बिना किसी कंपटीशन के, और ये व्यापार सैकड़ों बिलियन डॉलर के पार जा रहा है। रूस के मार्केट में अपना कार बेचकर चीन रातों रात दुनिया का बिगेस्ट कार एक्सपोर्टर बन गया। इसी कारण टेस्ला कार बनाने वाले एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन भारत छोड़कर चीन जा रहे हैं, ताकि वो चीन के माध्यम से न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के सभी कार मार्केट को कैप्चर कर सकें। ये सब देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि रूस सतर्क रहे। चीन पर ज्यादा निर्भर होने वाला हमेशा बुरी तरह मारा गया है। चीन पहले भी कई बार रूस को धोखा देते हुए बड़े बड़े झटके दे चुका है। एक बार तो वो रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी चुराता हुआ पकड़ा गया। वहीं दूसरी बार वो रूस के पूर्वी इलाके में जमीन चुराने की कोशिश कर रहा था। चीन ने रूस को दूसरा सबसे बड़ा धोखा सेंट्रल एशिया में दिया है। रूस के खिलाफ सेंट्रल एशिया में आतंक फैलाने के कारण चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आतंकवादियों को इंपोर्ट किया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सेंट्रल एशिया के अंदर चीन के प्रकोप के कारण आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही का आतंकवादी हाल ही में रूस के अंदर एक बड़ा धमाका करता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो इस बम धमाके में भी चीन का नाम शामिल पाया जाएगा। एक तरफ रूस खुद को युद्ध में झोंक कर चीन की करेंसी युआन को मजबूत कर रहा है, अमेरिका को यूक्रेन में एंगेज करके चीन के सुपर पावर बनने का रास्ता साफ कर रहा है,
वहीं दूसरी तरफ अब चीन उसे मदद करने से पीछे हट रहा है। सोवियत विघटन के बाद जितने भी देश रूस से टूटकर अलग हुए थे, उन सभी देशों में 2 साल के अंदर ही चीन अपने एक्सपोर्ट को डबल कर चुका है। इस तरह से चीन खुलेआम बेशर्मी से दोस्त रूस की रोटी छीन कर खा रहा है। सेंट्रल एशिया, जो कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था और बाद में रूस के काफी करीब रहा, इन सभी इलाकों में चीन अपने व्यापार के दम पर आतंक मचा रहा है और यहां से रूस के इन्फ्लुएंस को खत्म कर रहा है। सेंट्रल एशिया में चीन हर साल तकरीबन $25 बिलियन का व्यापार करता है। अपने एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए चीन पूरे सेंट्रल एशिया में गैस पाइपलाइन बिछा रहा है। इस पूरे क्षेत्र में चीन की मोनोपोली बढ़ती जा रही है क्योंकि इधर पश्चिमी देशों का इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं है और रूस युद्ध में उलझा हुआ है। रूस को धोखा देने के पीछे चीन का कहना है कि अब हमें अमेरिकी सैंक्शंस का डर लग रहा है। चीन के अनुसार अमेरिका बावला हो चुका है और उसने हाल ही में रूस के खिलाफ कई सारे सैंक्शंस ठोके हैं और अब चाइनीज कंपनियों को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं चीन से पूछना चाहता हूं कि आपको अचानक अमेरिकी सैंक्शंस का डर क्यों लगने लगा? कई महीनों और सालों से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस पर सैंक्शंस भी ठोके गए, लेकिन G20 से लेकर हर वक्त आप रूस के साथ रहे। लेकिन अब अचानक आप रूस के भरोसे के पीठ पर खंजर क्यों मार रहे हो? अगर चीन अमेरिकी सैंक्शंस को नजरअंदाज करते हुए ईरान के साथ $400 बिलियन का समझौता कर सकता है, तो फिर रूस के साथ व्यापार करने में उसे किस बात की दिक्कत आ रही है? यहां सीधे तौर पर पुतिन के साथ धोखा किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, चीन ने अमेरिकी पेमेंट सिस्टम को काउंटर करने के लिए खुद का पेमेंट सिस्टम तैयार किया, तो फिर इसके माध्यम से वो रूस के साथ पेमेंट और व्यापार क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब साफ साफ है कि चीन रूस को धोखा देने का मन बना चुका है। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो युद्ध के बावजूद रूस जिस प्रकार भारत की मदद कर रहा है, उसे देखते हुए चीन की नाराजगी बढ़ चुकी है। जिस प्रकार रूस ने हाल ही में भारत को इंडियन ओशन में तैनात करने के लिए 2 वॉरशिप दिए और LAC पर चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए IGLA-S सिस्टम दिया है, उसे देखते हुए चीन बौखलाया हुआ है। चीन रूस से इस बात को लेकर भी नाराज है। आखिर रूस और भारत के द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को क्यों दिया गया? एक तरफ चीन देख रहा है कि रूस लगातार चीन के बैंकों से बड़े बड़े कर्ज लेता जा रहा है ताकि रूस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और पाइपलाइन बिछाई जा सके, लेकिन दूसरी तरफ रूस भारत में जमकर निवेश कर रहा है। चीन चाहता है कि रूस भारत में निवेश ना करके सारे पैसे पाइपलाइन बिछाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में खर्च करे। चीन अब रूस को कर्ज देना नहीं चाहता। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले चीन ने रूस को तकरीबन $170 बिलियन का कर्ज दिया था, लेकिन यह कर्ज बढ़कर अब $500 बिलियन के पार जाने का अनुमान है। इसी कारण चीन घबराया हुआ है क्योंकि दुनिया भर में BRI के अंतर्गत उसके तकरीबन $1.3 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज खतरे में पड़ चुके हैं। मेरे हिसाब से चीन अमेरिकी सैंक्शन से कभी नहीं डरेगा और ना ही वो वास्तव में डरता है। चीन पूरी दुनिया में तकरीबन 120 देशों का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, रूस समेत लगभग सभी बड़े देश शामिल हैं। इसी कारण वो अमेरिका से डरता नहीं, क्योंकि वो बेहद आसानी से डॉलर को रिप्लेस करके युआन को नया ग्लोबल करेंसी बना सकता है। आप स्क्रीन पर देखिए, चीन अमेरिका और यूरोप के साथ तकरीबन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का व्यापार कर रहा है, इसलिए वो सबकी जरूरत बन चुका है। सप्लाई चेन के लिए यह हकीकत है कि चीन पर सैंक्शंस लगाना इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ चीन रूस से दूर जा रहा है, तो वहीं यूरोप में फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है। यहां तक कि चीन और अमेरिका के बीच भी हाई लेवल लोगों की विजिट लगातार होती जा रही हैं। ये भी एक तरह से चीन द्वारा रूस को धोखा दिए जाने के संकेत हैं। चीन से धोखा मिलने के बाद अब रूस भारत से हथियार खरीदने को विवश हो चुका है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अमेरिकी सैंक्शंस को नजरअंदाज करते हुए रूस को हथियार और मदद भेज पाएगा या नहीं। हालांकि पिछले कुछ समय से भारत ने रूस को कुछ हथियार भेजे हैं। शायद इसी से नाराज होकर अमेरिका ने क्वाड को डंप करते हुए एक नया क्वाड बना लिया। अब अमेरिका के अनुसार इंडियन ओशन में भारत से ज्यादा उसके लिए फिलीपींस महत्वपूर्ण बन चुका है। धन्यवाद।